हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त ही चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं फेज़ 2 के बारे में। एयरफोर्स का फेज़ 2 कैसे निकलेगा, आपका जीडी कैसे निकलेगा, आज उसी पर चर्चा होगी। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम बायो ग्रुप का, एयरफोर्स बायो ग्रुप का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ है, जिसमें 29.35 कट ऑफ गया था और 38.5 मेरा आया है। तो जिसके जब रिज़ल्ट आया था तो जो जैसा भी सिचुएशन था उसके बाद जो होता है, रिज़ल्ट होने के बाद फेज़ 2 होता है। फेज़ 2 में आपको क्या क्या प्रोसेस है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक जीडी भी आता है जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में करना होता है, तो वो कैसे क्वालिफाई करना है, या एक एक पॉइंट जो कि फेज़ 2 से रिलेटेड हो, एयरफोर्स फेज़ 2 से रिलेटेड हो, हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि बता दें, फेज़ 2 मेरा बिहटा में हुआ था और मेडिकल मेरा गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कुछ पॉइंट मिल जाने के कारण हमको कानपुर जाना पड़ा और कानपुर में जाके फिट हुए और बहुत सारे इंतज़ार के बाद पीएसएल लिस्ट में नाम आया, जिसमें कि लगभग 600 रैंक के लगभग मेरा आया है। तो अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि फेज़ 2 आप क्वालिफाई कैसे करें, फेज़ 2 में क्या क्या प्रोसेस होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस होता है, एक एक को हम चर्चा पूरा डीप में करेंगे, ताकि आपको हम इस वीडियो के देखने के बाद आपको फेज़ 2 में एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फेज़ 2 आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। जब हम क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो डेफिनेटली। तो आपको सुनना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम बताएंगे। बहुत सारा वीडियो हम भी कभी सर्च करते थे कि फेज़ 2 कैसे निकालें, बट एक जाते फेज़ 2 में भी वहाँ पर जब गए थे तब भी हम सस्पिशन में ही गए थे, क्या होगा नहीं होगा, पूरा डर लग रहा था कि भाई कोई भी मतलब पूरा डिटेल में जानकारी नहीं दे पाया था यूट्यूब पे। ऐसे तो बहुत वीडियो बना हुआ है, हम भी देख के गए थे, बट पूरा डीप में जानकारी नहीं मिल पाया था। तो हम इस आज जो है शुरू से बताएंगे, एकदम शुरू से, कि भाई एक भी पॉइंट मतलब जहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, हम टोटल वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट तक में टोटल चर्चा कर देंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एज ए प्रूफ दिखा देंगे कि जब फेज़ 2 निकलता है तो आपको मेडिकल के लिए एक कागज़ दिया जाता है, मेडिकल के लिए एक डेट दिया जाता है और उस कागज़ में डेट मेंशन किया रहता है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे गोरखपुर हमको जाना था तो उसके लिए एक कागज़ दिया जाता है, तो उस कागज़ को हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो एक विद्यार्थी सबसे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी तरह से बेचारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करता है, धीरे धीरे पढ़ के, इधर उधर ग्रामर पढ़ के, ये करके वो करके एग्ज़ाम निकालता है। एग्ज़ाम निकालता है तो एक सबसे बड़ा सस्पिशन, एग्ज़ाम निकलता है किसका, जिसका कट ऑफ से पॉइंट भी ज़्यादा हो तो वो एग्ज़ाम निकल जाता है। बट ये बहुत डर वाला सिचुएशन है कि अगर कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा भी अगर आता है तो वो आदमी, वो लड़का का सब दिन तो नहीं, लास्ट प्रोसेस तक, इनरोलमेंट तक उसको डर लगते रहता है। फेज़ 2 भी निकालेगा तब भी उसके अंदर डर रहेगा कि भाई कहीं भाई हम इनरोलमेंट में ना छट जाएं। कहीं उसको प्रॉब्लम रहता है, अगर 1 से 2 नंबर ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम रहता है कि कहीं हम आगे जाकर ना छट जाएं, मतलब पीएसएल लिस्ट में नाम ना आ जाए, इनरोलमेंट में हम छट जाएं, उसको डर रहता है। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम अभी नहीं दिए होंगे और वो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे भाई ज़्यादातर तो वो देख रहे होंगे जो एग्ज़ाम दे के सर्च करता है भाई कि फेज़ 2 कैसे निकालें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नॉलेज के लिए सर्च करते होंगे कि फेज़ 2 कैसे निकालें। तो बता दे भाई कि अगर मेहनत ही करना है भाई तो या तो फेल हो जाओ, हम कहते हैं कट ऑफ से या तो कम नंबर ही ले आओ, और या तो लाओ तो फिर इतना मतलब 5-6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा लाओ, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो कि भाई इनरोलमेंट में ना छटें। तब बाकी सब जो प्रोसेस होता है वो कॉन्फिडेंस से काम किया जाता है। बाकी ऐसे अंदर से एक डर भी रहता है, फेज़ 2 भी निकल जाएगा, मेडिकल भी निकल जाएगा, पीएसएल में नाम भी आएगा, भाई इनरोलमेंट में छट जाएंगे। तो ये डर नहीं होना चाहिए। आप अगर मार्क्स ही लाना है तो एकदम अच्छा मार्क्स लाओ। जैसे इस बार 29.35 कट ऑफ गया था और मेरा 38.5 आया है, तो थोड़ा सा ये तो हमको एक अंदर से डर तो ख़त्म हो गया था कि इनरोलमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये डर तो था नहीं अंदर में, क्योंकि ये डर भी बहुत ज़्यादा को मतलब देता है मायूस कर, जिसके कारण वो बेचारा प्रोसेस में उसको, अगला प्रोसेस में उसको मतलब उदास होकर कोई भी काम करता है। लेकिन चलिए, अगर नंबर आपका अच्छा है
3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा है, आप कॉन्फिडेंस में रहिए, उसके लाइए तो फिर 4-5 नंबर ज़्यादा लाइए, ठीक है। उसके बाद होता है कि जब कोई विद्यार्थी मेहनत करके एग्ज़ाम निकालता है तो एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकलता है उस रात को उसको नींद नहीं आता है। नींद नहीं आता है क्यों भाई? क्योंकि क्या होगा रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट देखता है, रिज़ल्ट अगर हो गया तो बहुत खुश होता है। दुखी वही होता है जिसका कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा रहता है और वो डरा हुआ रहता है, और डरना स्वाभाविक चीज़ है। अगला है जिसका ज़्यादा नंबर आता है, वो अब उसके अंदर जो जुनून आता है फेज़ 2 कैसे निकलेगा, उसके बाद वो यूट्यूब पर सर्च करता है, जिधर तिधर सर्च करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब उसका बस एक ही लक्ष्य हो जाता है फेज़ 2। और फेज़ 2 का नाम आता है तो उसमें ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश वाला, ये सबको परेशान करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था। फेज़ 2 बिहटा में हुआ था, तो एग्ज़ाम जब क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद 10-20 दिन का गैप दिया जाता है, फेज़ 2 का डेट दिया जाता है। तो बिहटा में मेरा था, तो हम एक दिन पहले वहाँ पहुँचना रहता है, जहाँ भी आपका सेंटर चला जाए फेज़ 2 का, ASC पर, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर। तो आप जहाँ भी आपको जाए आप एक दिन पहले पहुँच जाइए और आराम से। उस टाइम भाई इतना डर लगता है कि भाई कल क्या होगा मेरा, मतलब कल लग रहा है जैसे कि रामायण में देखते होंगे, यही रात अंतिम और यही रात भारी, मतलब लग रहा है भाई एकदम नींद नाम का चीज़ जो है उस रात को एकदम नहीं आता है। सबका आज का क्या एकदम बार बार देखते रहता है, आज गोरखपुर का क्या हाल है, कितना फिट कितना अनफिट है, ये पटना का क्या हाल है, बिहटा का क्या हाल है, मतलब एकदम मोबाइल पर सर्च यही बस होते रहता है कि भाई कहाँ पर कितना फिट किया, कितना अनफिट किया। और हम आपको बता दें भाई, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जितना यूट्यूब पर आपको डरा दिया जाता है व्यूज़ के लिए खासकर, उतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब तो दिमाग ख़राब कर देता है भाई, सच बताऊं तो अब क्या बताऊं, यूट्यूब देख के हम भी गए थे और यूट्यूब पर अभी हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा हम कहना चाहते हैं कि यूट्यूब जो है भाई एक भले ही शेयर करने अपना फीलिंग या कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए शेयर करने का एक माध्यम तो है, बट पूरा 100% श्योर जो है बड़ा मुश्किल से कोई बताता है। भाई यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। जिस दिन मेरा मेडिकल फिट हुआ था, मैंने री मेडिकल कानपुर में जो फिट हुआ था, उस दिन का भी हम रिव्यू देखे हैं। भाई कुछ भी बोल रहा है यार कि इतना फिट है, इतना अनफिट है। हमको लग रहा है कि जितना हमको आज पता है कि कितना फिट है नहीं है, ये कैसे बता सकता है। आखिर में वो भी गलत बताया जाता है। मतलब चलो देख के, वीडियो देख के जिंदा रहता है एयरफोर्स वाला सब जो तैयारी करता है, और होना भी चाहिए। लेकिन हम आपको आज जो भी बताएंगे एकदम खुल के बताएंगे और पूरा दिल का बात शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब बिहटा में गए थे तो एक दिन पहले नींद नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। 5:30 बजे का रिपोर्टिंग रहता है सुबह सुबह, तो बस 3 बजे तक क्या नींद नहीं, छोड़ो 5 बजे तक पहले जाके एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर देख लिए थे एक बार पहले ही कि कैसा है उसका चाल चलन देख रहे थे। भाई इसी के अंदर जाना है, इसी बाउंड्री के अंदर हमको जाना है, देख लिए एक दिन पहले। चुपचाप रूम लिए, वहाँ रहना स्टार्ट किया। अगला दिन 5:30 बजे रिपोर्टिंग गए, 5:30 बजे सब लाइन लगाया एकदम टाइम से ही। कुछ देर लेट होता है, कुछ 5-10 मिनट लेट भी हुआ, कोई बात नहीं है। लाइन जब सब लोग को लगा देने के बाद गाड़ी से सब एयरफोर्स वाले सब आए, और वो सब ऑफिसर टाइप के रहते हैं, तो आराम से आए, सबको लाइन में लगवाए, सबका सीरियल वाइज चेक करते गए। क्योंकि एक फेज़ 2 जब एग्ज़ाम निकलता है तो आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड निकलता है, तो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपको साथ में ले जाना है। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है, कुछ फ़ोटो ले जाना था, डॉक्यूमेंट पूरा ले जाना था, मैट्रिक इंटर जो भी हो डॉक्यूमेंट। आप वीडियो इधर उधर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट मतलब लिखा हुआ है, उस पर मेंशन किया हुआ रहता है। आप आराम से पढ़िए क्या क्या चाहिए, उसमें टोटल चीज़ ले जाना रहता है। अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर हम वैसा वीडियो बनाएंगे एयरफोर्स के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना रहता है, वैसे हम बता देते हैं। अभी हम फ़िलहाल लाए तो नहीं कि वो फेज़ 2 वाला हम एडमिट कार्ड लाए नहीं, ऐसे हम लाते तो हम बता देते क्या क्या चाहिए। उसमें इतना बता देते हैं, फ़ोटो चाहिए पूरा, मैट्रिक इंटर डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट। एक चीज़ बता देते हैं, मैट्रिक का भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और इंटर का भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ओरिजिनल मतलब मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। मूल प्रमाण पत्र बाद में बन के आता है। अगर मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं दे पाते हैं इंटर का, तो आपको फिर बनवा के आपको CSV के रूप में जमा करना पड़ता है। तो ये बता देते हैं, CSV के रूप में आपको जमा करना पड़ता है, जो कि बाद में आपका 1 महीना का टाइम दिया जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा कर पाए हैं, भूल चूक से आपको नहीं बन पाया है, मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का या इंटर का नहीं आ पाया है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं। वहाँ जाने के बाद आपको टाइम दिया जाता है 1 महीना का, उसको CSV के रूप में आपको टाइम दिया जाता है कि आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टोटल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं। फ़ोटो जितना मेंशन किया है, 9 फ़ोटो या 10 फ़ोटो आपको लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ होता है, अंदर में बहुत फॉर्म भरवाते हैं सब। तो
शुरू से प्रोसेस वाला बताते हैं, अरे भाई भटक जाते हैं हम भी। तो सबसे पहले 5:30 बजे रिपोर्टिंग हुआ था मेरा। तो 5:30 बजे रिपोर्टिंग होने के बाद जब हम अंदर गए तो शुरू बोले चलो सब दौड़ो दौड़ो। तो सब दौड़ा, एकदम बैग ले ले, सब एकदम पूरा तैयारी में रहता है कि भाई कल तो एकदम गर्दा उड़ाना है। पूरा सब दौड़ने बोला, एकदम सब दौड़ना स्टार्ट, एकदम सब दौड़ गया, कुछ दूर दौड़ाया सबको, ठीक है। दौड़ाने के बाद आपको जाना है जहाँ पर मतलब बना हुआ रहता है, जहाँ पर सब पीटी परेड टाइप का जो भी आपको पुशअप करवाना रहता है, उस जगह पर आपको लाइन बाय लाइन खड़ा करवाया जाएगा। 4-5 रो में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। 5 रो मतलब मतलब जो भी 150 का रिपोर्टिंग रहता है या 100 का रिपोर्टिंग रहता है, तो 5 रो में आपको बांट लीजिए। उसी रो में आपको खड़ा करवा देंगे। आपको खड़ा करवाने के बाद आपको जो है थोड़ा कुछ बताएंगे कि एकदम यहाँ डिसिप्लिन में रहना है, एकदम हल्ला गुल्ला नहीं करना है, एकदम विद डिसिप्लिन, एकदम ध्यान से सुनना। कोई भी बात हम एक बार बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब कुछ आपको जो है बताया जाएगा, तो उसी को आपको फॉलो करना है एकदम। उस टाइम ऐसे भी आदमी सब डरा रहता है, सब स्टूडेंट एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है, कहीं हम छट ना जाए, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इस बार क्या हुआ था, जो मेरा 0221, अब समझ सकते हैं 221 वाला जो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, उसमें हम गए थे फेज़ 2 में। तो उसमें क्या हुआ था ये बता देते हैं। उसमें प्लानिंग था, उसमें लिखा हुआ था 6.5 मिनट का रनिंग होगा, लेकिन वो 6.5 मिनट का रनिंग हुआ नहीं। हम दोनों तैयारी करके गए थे, और कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हो तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये मत सोचना कि कदम ताल होगा या रनिंग होगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला चल रहा था, क्योंकि रैली इसकी जो मेरा रिजल्ट हुआ था फेज़ 2, उसके पहले रैली शायद हुआ था, तो उसमें कदम ताल करवाया गया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कदम ताल होगा, कुछ लोग का कहना था कि रनिंग होगा। तो भाई कोई कुछ भी रीज़न हो, रनिंग बना के जाना है 6.5 मिनट, चाहे जैसे भी। रनिंग हम 100% बना लिए थे 6.5 मिनट का, कि भाई अगर रनिंग भी हो जाए, बड़ा मेहनत से भाई रनिंग के लिए तो क्या बताऊँ भाई, एकदम मतलब रनिंग मेरा बहुत ही वीक है और बहुत ही कमज़ोर है। रनिंग बड़ा मुश्किल से टाइम मैनेज हुआ था, वो भी 1 महीना के अंदर बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज हुआ था। तो रनिंग आपको बना लेना है। आप कदम ताल ये सब के भरोसे मत रहिए। कदम ताल तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। रनिंग कीजिए, कदम ताल भी कीजिए, क्या दिक्कत है। पुशअप मारिए, सब कुछ। आप रनिंग कीजिएगा तो केवल रनिंग थोड़े कीजिएगा, टोटल काम तो करना ही है आपको फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले गए वहाँ, तब उसके बाद आराम से बोले कि चलो खड़ा हो जाओ। तो सब खड़ा हो गया, सब सीरियल वाइज सावधान विश्राम 1-2 बार करवाए थोड़ा सा। उसके बाद बोले कि आपको पता है क्या क्या प्रोसेस है, पुशअप होगा, स्क्वाट होगा, ये होगा, वो होगा, सब बता दिए। तो बोले चलो कदम ताल के लिए स्टार्ट करना। तो कदम ताल 50 करना रहता है, ठीक है। अब कदम ताल 50 करना रहता है। हम आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रोसेस जो है हम करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। मैंने छोटा क्लिप जो है आपको हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। तो अभी हम आपको बस नॉलेज के लिए बता देते हैं कि 50 कदम ताल करना रहता है, कैसे करना रहेगा वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 50 कदम ताल करने के बाद कहेंगे आपको कि अब आपको पुशअप मारना है, तो ठीक है। थोड़ा जगह फैल जाए, थोड़ा सा जगह आपको बोलेंगे, इधर उधर थोड़ा सा साइड करवाएंगे सबको, जगह आपको मिल जाएगा पुशअप मारने के लिए। आपको 10 पुशअप मारना रहता है, जिसमें कि आपको कभी 11 या 12 तक वो करते रहेंगे। टाइम कितना देते हैं ये बता देते हैं। कोई कहता है पुशअप में 7-8 सेकंड तक नीचे रखते रहते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है 3 सेकंड तक नीचे रखते हैं। जैसे कि बोले कि अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, बस इस टाइप से। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना देर का गैप हो, मतलब 2 सेकंड या 1-2 सेकंड का गैप होता है। उस अनुसार से आपका पुशअप होता है, ठीक है। 10 पुशअप या 11 पुशअप आपका मरवाते हैं, 1-2 ज़्यादा करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कदम ताल आपको 50 है, थोड़ा 52-51 करवा देंगे। कभी उनके मर्जी पर फास्ट, अगर जैसे प्रैक्टिस आप दोनों कीजिए, स्लो भी कीजिए, फास्ट भी कीजिए। अगर फास्ट कदम ताल करवाते हैं तो फास्ट ही 50 बार कीजिए। कोई एक पर 50 बार होना चाहिए, तो दूसरा पर 100 बार ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको जो प्रैक्टिस ही करना है तो 100 बार कदम ताल का प्रैक्टिस कीजिए, क्या दिक्कत है। 50 तो ईजी वे में हो जाएगा। तो पुशअप 10 है, आप 20 मारने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्क्वाट बोलते हैं जब नीचे उठी, मतलब नीचे पूरा लेट जाइए। लेट जाने के बाद आपको पैर कोई पकड़ेगा नहीं, आपको बस अपने आप उठना है, ठीक। हाथ भी एकदम पूरा पीछे होना चाहिए, वो हम वीडियो में बता देंगे। हाथ पूरा पीछे होना चाहिए, आपको उठना है, फिर हाथ को अंगूठा में सटाना है। वैसे आपको 10 बार करना है, वो भी 11 बार आपको करवाते हैं, उसको स्क्वाट बोलते हैं, ठीक है। और उठी बैठी 20 बार, उठी बैठी, हाँ, फिर होता है उठक बैठक, जिसको आप सिटअप बोलते हैं या सिटअप्स बोलते हैं, ठीक है। तो 20 बार आपको उठी बैठी, यानी 21 से 22 बार आपको करवाते हैं उठी बैठी। उसमें भी वही अप डाउन, अप
डाउन इस टाइप से आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अप डाउन करते करते आपको 20 से 22 बार करना है। तो ये 3 प्रोसेस होने के बाद आपको कहेंगे, और हाँ, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो पूरा कोई जीन्स जूता सब पहन के रहता है। तो किसी को पुशअप करने में ये सब में अगर प्रॉब्लम हो तो वो पहले ही कहते हैं कि भाई अपना अगर वेशभूषा में आना है तो चेंज होके आ जाओ। तो कोई हाफ पैंट वाला आदमी हमारा जैसा हाफ पैंट पहन लिए थे आराम से, जूता उता खोल खाल दिए थे, एकदम आ गए थे एकदम गंजी पर, शायद ऐसा ही टाइप का कुछ था, ठीक है। तो उसी वही आराम से वेशभूषा में अपना चले आइए और आराम से पुशअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई उतना तो आप लोग महान है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उस पुशअप कर लेने के बाद उसके बाद 3 चीज़ जब आपका हो जाएगा तब आपको कहेंगे चलो ठीक है अब पहनो सब अपना जल्दी बैग लो, चलो। सबको एकदम आराम से ले जाएंगे। आपको एक ठो बड़ा सा रहेगा अंडरग्राउंड, मतलब बहुत बड़ा रूम टाइप का बना हुआ रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं यार, हॉल टाइप का, ठीक है। हॉल के अंदर आपको ले जाएंगे। हॉल के अंदर ले जाने के बाद आपको सबको बैठा देंगे एकदम, वहाँ बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ रहेगा, चेयर लगा हुआ रहेगा, आपको सबको बैठा देंगे और कहेंगे एकदम आपको जो है एकदम शांत रहना है, एकदम थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ अफसर जी, विंग कमांडर या कुछ भी आपको सामने आएंगे और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये हैं वो हैं, आपको ये रूल है, आपको डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है एयरफोर्स में, ये सब वो सब। तो जब मतलब ये सब के बारे में थोड़ा सा 10-20 मिनट 15 मिनट बताते हैं। और उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, ठीक है। तो कुछ लोग का सस्पिशन होता है कि डीएफटी टेस्ट क्या होता है। तो डीएफटी भाई हम लोग का नहीं हुआ था, ऐसे कुछ लोग रैली वाले के लिए, जो मेरे पहले रैली हुआ था उसमें शायद डीएफटी टेस्ट हुआ था। डीएफटी होता है क्या कि उसमें 20 नंबर का इंग्लिश का भी एग्ज़ाम वहीं पर होता है। जैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में 45 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से 20 नंबर का एग्ज़ाम इंग्लिश का वहीं पर होता है, उसको आप लोग डीएफटी बोलते हैं। तो वो हम लोग का नहीं हुआ था, ठीक है। तो डीएफटी टेस्ट इंग्लिश का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको तैयारी के साथ रहना है, ठीक है। क्योंकि हम भी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि हमको भी सस्पिशन था कि अगर ले लिया डीएफटी तब क्या होगा। क्या होता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद सब रेस्ट करता है, मतलब इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस ये सब छोड़ छाड़ देता है कि क्या है नहीं है। एग्ज़ाम तो निकलने के बाद अलग जुनून रहता है, बड़ा खुशी रहता है कि अब 1-1.5 महीना पढ़ता ही नहीं है कोई। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको सेट है देखते रहो, सेट प्रैक्टिस 1-2-3 बस, मतलब खाली कंटिन्यू रखो। अरे ऐसे 10-20 प्रैक्टिस देखता था एक दिन में, अब 1 प्रैक्टिस सेट मारो, क्या दिक्कत है, 2 प्रैक्टिस सेट मारो, बस जुड़ा रहो। तो हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको डीएफटी में। हम लोग का नहीं हुआ था, लेकिन वही प्रैक्टिस सेट करके गए थे कि भाई अगर हो भी जाए, बोल रहा था ईजी होता है। और भाई वास्तविक में जब जो एयरफोर्स का लेवल है उससे तो ईजी ही रहता है वहाँ का डीएफटी टेस्ट, ठीक है। तो चलिए डीएफटी टेस्ट के बारे में बता दिए। अब होता था जब अंदर लेके ग्राउंड में बैठाए, थोड़ा मोड़ा फॉर्म बहुत सारा भरवाए, फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। 3-3 पेपर फोटोकॉपी आपको प्रोविजनल का करवाते हैं, एक ठो फोटोकॉपी, मतलब 3-3 फोटोकॉपी वहाँ मांगते हैं। अगर 2 फोटोकॉपी नहीं, बिल्कुल 3-3 फोटोकॉपी लिखा हुआ रहता है, उसमें मेंशन किया रहता है फेज़ 2 के एडमिट कार्ड में। तो उसमें उसी के अनुसार से आपको फ़ोटोकॉपी भी करवा के जाना है। 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपी, ज़्यादा करवा के जाइए, कम बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि मेरा 1 फ़ोटोकॉपी हम प्रोविजनल का 2 ही करवाए थे और उसमें 3 को लग रहा था। तो 1 फ़ोटोकॉपी के लिए हमको मतलब हम बोले सर 2 ही फ़ोटोकॉपी है। जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन तक हम पहुँचते हैं धीरे धीरे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जब वहाँ पर जब बताया इंट्रोडक्शन कि देखो आप लोग का 45 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, 45 क्वेश्चन रहेगा और आपका रीजनिंग टाइप का रहेगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा पहले से। तो सब बोला था यस सर, हाँ भाई पता है। तो सब आराम से बोले ठीक है। सबको पहले डॉक्यूमेंट भरवाए, 3-4 ही डॉक्यूमेंट भरवाए। नाम पता पूरा अपना डिटेल भरना था कि भाई नाम पता, मतलब टोटल चीज़ आप जो भी भरिए एकदम जेन्युइन भरिए, गलत मत भरिए, ठीक है। जो भी आपका पिता काम करते हैं, किसान है तो किसान, या जो भी आपको प्रोफेशन पिता का है प्रोफेशनल, आप आराम से भरिए कि क्या है, मम्मी क्या करती है, बहन क्या करती है, ये सब वो सब पूरा डॉक्यूमेंट आपको भरवाते हैं। तो आपको फुली डिटेल एकदम भरना है और आराम से भरना है। आपको घर से कहाँ आपका पंचायत है, क्या है नहीं है, मतलब पूरा डिटेल जानिए आप अपने बारे में, ठीक है। पूरा वही भरवाएंगे आपको, उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको भरने में। उतना करने के बाद 1-2 फॉर्म और भरवाते हैं, आपको पिंच उंच मरवा लेंगे, कहेंगे एकदम गलत मत भरना, सही ही भरना है, टाइम मिलेगा आपको। थोड़ा सा फास्ट करवाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा वो कहता है भाई तुम क्या भरा उसमें, तुम क्या भरा, जो भी वहाँ बताएंगे इंस्ट्रक्शन जो भी देंगे आपको एकदम ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनना है कि आपको क्या बताया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसी के अनुसार आपको भरना है। और बड़ा डर लग रहा था हमको भी, कभी कभी हमको भी देखना पड़ा था, अरे तुम क्या भरा भाई,
कोई कुछ बता ही नहीं रहा था वहाँ। मतलब इतना सब अपने आप को बचाने के लिए कि हम बहुत बेहतर हैं, वैसा करने के लिए सब आदमी जो वहाँ पर मतलब स्टूडेंट में एकदम बड़ा मतलब एकदम चूँ सब ने बोलता था कि भाई तुम कौन है, नहीं है कुछ नहीं। बाहर निकलने के बाद सब तमाशा लगता है, अंदर में एकदम बिल्कुल शांत, तुमसे कोई मतलब नहीं किसी को देश दुनिया से। तब जब अंदर गया फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के लिए तैयारी सब तैयार हो गया सब। टाइम स्टार्ट हुआ 30 सेकंड। उसमें कैसा क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसा कि आपको पता होगा। रीजनिंग टाइप में कैसा रहता है ये बता देते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि आपको सिचुएशन तो आप जानते ही होंगे। अगर रोड पर जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, घटना घट गया, आपके पिता के पास 50 रुपया है, उनको फिर 30 रुपया गायब हो गया, वो अभी मायूस हैं, आप उस समय क्या करेंगे? उनको संतावना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप पैसा ला के कहीं से दे देंगे, मतलब जो आपको सूटेबल लगे, मतलब जैसा भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन रहेगा रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, उसकी माँ का, फुआ का, दादा का, दादा परदादा क्या लगेगा उसका, मतलब समझ सकते हो, मतलब ईजी रहेगा भाई, नॉर्मल नहीं, ये ऐसे बोल दिए, ठीक है, बड़ा ईजी रहता है। मतलब फिर रहेगा थोड़ा सा ए बी मतलब रीजनिंग टाइप का पढ़े होंगे ना, ए बी सी ए बी, मतलब 3-4 भाग में बांट के फिर आपको जो सूटेबल लगे ए बी सी मतलब एक टाइप का सबको बनाना रहता है फटाफट, उस टाइप का भी रीजनिंग रहता है। आपको रीजनिंग रहेगा इस टाइप से भी, जैसे स्क्वायर वर्ग, जैसे 6 है तो इधर 36 है तो इधर 8 है तो इधर क्या होगा, मतलब उस टाइप का, बस थोड़ा सा टाइम मैनेज करना रहता है, ठीक है। बन जाएगा भाई, जब रीजनिंग बायो ग्रुप का तैयारी करो तो बन जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है। तो आराम से तैयारी उसमें, हाँ लेकिन 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, हाँ 45 क्वेश्चन शायद रहता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन टोटल, हम तो टोटल टच किए थे A to Z, क्योंकि पता रहता है टोटल टच भी करना है, ठीक है। पेंसिल से आपको ऑप्शन है कि आप पेंसिल से भी भर सकते हैं और कलम से भी भर सकते हैं। पेंसिल अगर नहीं है, ऐसे ले जाना है सब कुछ, लेकिन अगर नहीं है तो आप एयरफोर्स वाले आपको देते हैं पेंसिल, लो बहुत छोटा पेंसिल देते हैं, कहते हैं अभी के लिए काम चला लो, ठीक है, पेंसिल से, लेकिन जाने टाइम अगर छोड़ दिया, अगर लेके चल गया तो फिर खैर नहीं है तुम्हारा, क्योंकि अभी तुम्हारा एक चीटी भर भी हक नहीं है तुम्हारा एयरफोर्स पर। अभी जो भी है, अभी एक चीज़ तुमको हमको लौटाना पड़ेगा वापस से, तुम्हारा कोई इस पर जागीरी कोई हक नहीं है, ठीक है। बड़ा मतलब कुछ हंसी उड़ा रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन भाई उस समय फेस मेरा इस टाइप का था, अब क्या होगा, मतलब इतना डर, लेकिन वो अपना पर हंसी उड़ाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंसी क्या बढ़ेगा भाई, इतना डर। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हुआ, तो उसके बाद अब रिजल्ट सुना जाएगा 10-20 मिनट तक, वही फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, शांति से बैठे रहो कुछ देर। उसके बीच में कुछ क्या करवा रहे थे, सबको बारी से बुला के स्कैन कुछ कर रहे थे, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको सबको बारी से बुला के चेस्ट नंबर तो बांट ही दिया जाता है। अच्छा भाई एक चीज़ और बताना भूल गए थे, जब आपका पुशअप स्टार्ट होता है ना, जब उस टाइम तो जीडी में शायद, हाँ जीडी जब होता है तब आपका चेस्ट नंबर दिया जाता है, हाँ ऐसे नहीं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में उस टाइम भी लगता है चेस्ट वाला दे दिया गया था, ठीक है। आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, शुरू में ही चेस्ट नंबर दे दिया जाता है कि आपका चेस्ट नंबर कितना है। इसे हम बताना भूल गए, जब पुशअप हो रहा था उस टाइम, पुशअप स्क्वाट ये सब, तो उस टाइम ही आपको चेस्ट नंबर दे दिया गया था, ठीक है। अरे चलो चेस्ट नंबर दे दिया गया था, ठीक है। उसी टाइम चेस्ट नंबर आपको जो है एक ठो पढ़ा दिया जाता है, जिसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा हो रहता है, जो कि फेज 2 के एडमिट कार्ड पर खुद लिखा रहता है कि आपका चेस्ट नंबर कितना है। तो चेस्ट नंबर शुरू से ही हमेशा लगा रहता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में भी लगा रहेगा आपको। तो वहाँ पर जब चेस्ट नंबर वाइज आपको बुलाएंगे, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका फिर कॉपी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम पड़ता है। आपका कॉपी जब जमा करवा लेने के बाद आपको बारी से बुला के, आपको बैठा के फ़ोटो खींचेंगे, स्कैन करेंगे, जो भी करना था उनको साइन करवा लेंगे कि आप प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, ठीक है। साइन करवा लेंगे, इतना बीच में बहुत टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटा तो बैठा तो भाई दिमाग ख़राब होता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर जब ये सब जब प्रोसेस होते रहेगा, बीच में बोलेंगे चलो साइन करो, स्कैन करो और जाओ फटाफट कुछ खा लो जाके जल्दी। तो फटाफट जाके कुछ खाना रहता है, जो भी एकदम बैग लेके जाता है, सब अपना व्यवस्था करके फटाफट कुछ खा लो। अरे खाना भी नहीं पचता है, खाना खाएगा तो कहेंगे जल्दी खाओ सब, 2 मिनट में खाओ, हड़बड़ा देते हैं पूरा। तो भाई वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी बोलते हैं, जहाँ बैठने बोलेंगे, जहाँ पेपर रखने बोलेंगे वहीं पर रखना है आपको। हम पेपर कहीं और पर रख दिए, तुरंत हमको डांट दिए जोर से, बोले चलो ऐसे कर रहे थे, क्या किया तुम? हम बोले सर क्या किए तुम हड़बड़ा गए, बोला कहाँ रखा है पेपर, उड़ा उसको फटाक से। हम डर गए भाई, उस टाइम डर मतलब ऐसे भी हालत ख़राब रहता है पहले ही, ऊपर से डर गए थे, ऊपर से बोले सर कहाँ रखे, फिर तो सुनता है क्या सुना तुम, हम क्या बोले थे तुमको, हम कहाँ पर रखने बोले थे तुमको, हम मतलब पूरा डांट रहे थे हमको।
हम चुपचाप एकदम। उस टाइम ज़्यादा दादागिरी जो कर रहा था वो हट जाता है भाई। उस टाइम दादागिरी भी नहीं करना है। तो उस टाइम दादागिरी भी ज़्यादा, देखो समय पर ही दादागिरी दिखाओ हर जगह ठीक नहीं रहता है। तो वहाँ पर एकदम जितना आप शांति से शांत रहे चुपचाप, फिर दूसरा बोले कि रखो वहाँ पर, तो दूसरा फिर बोले थे कि भाई वहाँ पर रखो, तो फिर वहाँ पर रखे। तो फिर उसके बाद उस टाइम से खाना फिर जाके खाया पिया सब उतना के बीच में, फिर जब सब जाके सब अपने सीट पर बैठ गया, तो सीट पर बैठने के बाद फिर 10-5 मिनट आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आता है रिजल्ट। एकदम आ जाते हैं विंग कमांडर साहब या फिर और कोई आ जाते हैं कि भाई अब आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा, आप शांति बनाए रखिए। जिसका चेस्ट नंबर पुकारा जाएगा आप खड़े हो जाइए, बैग उग लेके डायरेक्ट बाहर। कोई ये हिचकिचाहट नहीं कि आप कौन है नहीं है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चेस्ट नंबर 1 जिसे हम बताने कहने का मतलब, ठीक है। चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 20, 34, 56, मतलब फिर उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट पर 56, 98, 50, मतलब जिसका नाम पुकारे एकदम फटाफट यार, उसका तो मत पूछो। फटाफट एकदम बैग उठाया, चलो एकदम घर चलते चलो, एकदम डायरेक्ट वहाँ पर तुरंत उसको घर भेज दिए। और कोई बैग लो, एकदम जूता मोजा पहनो और चलते बनो, चलो जाओ एकदम। बेचारा कोई रिक्वेस्ट कोई कुछ नहीं, आप आराम से जाइए। उसका प्रॉब्लम पता नहीं लग पाया भाई कि क्यों सबको हटाया जाता है। एडेप्टिव वेस्टेज में बहुत कम हटता है, 10 से 20 ही हटता है, ठीक है। 10 से 15, 150 में 10, 15, 20 हट जाता है एडेप्टिव वेस्टेज में। पता नहीं कुछ नहीं भर पाते होंगे, या तो फिर कुछ गलत भरे होंगे, या तो फिर जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया उसका पालन नहीं किए होंगे, पता नहीं भाई। इसका रीज़न नहीं पता लगा कि क्यों हट जाते हैं, बल्कि आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। एडेप्टिव वेस्टेज 1 के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलने में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको फिर वहाँ से बारी बारी से जाइए बैग लेके, और आपको जाना रहता है एक जगह। फिर ग्राउंड में आपको भुइयाँ में ही बैठा देते हैं, ज़मीन पर ही बैठा देते हैं, वो भी रो बाय रो बैठा देते हैं। कुछ उधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, मतलब 150 को बांट देते हैं 4-5 भाग में, 50-50 करके। अगर 3 ग्रुप में ही बांट दिए तो तीनों जगह अलग अलग चेक करने के लिए बैठे रहते हैं। 4-5 के ग्रुप में रहते हैं, 15 या 8-10 रहते हैं, ठीक है। ग्रुप में मैंने 50 का अलग चेक कर रहे हैं, कोई 50 का अलग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, सबको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बैठाते हैं। उसके बाद बैठे बैठे तो भाई एकदम, जिसका बोलता है हम लोग के भाषा में हलवा टाइट, ठीक है। हलवा टाइट मतलब बिहारी भाषा में बोलता है हलवा टाइट, ठीक है। हलवा टाइट हो जाता है बैठे बैठे। कब बारी आएगा, ये ऊपर 10 मिनट टाइम देते हैं, सोच लो कितना टाइम लगता होगा। बहुत सारा रहता है, तुम्हारा बारी कहाँ चेस्ट नंबर कहाँ बैठा है, एकदम चेस्ट वाइज ही बैठाते हैं। जहाँ पर भी जाएंगे आपको चेस्ट वाइज गिनवाएंगे, फटाक से बोलो तो बोलेगा 1, 2, 54, मैंने चेस्ट वाइज गिनवाते। जैसे मेरा रो था, मेरा चेस्ट नंबर था 1, आइडिया नहीं है 118 था, ठीक है, 116। अरे भाई 4-5 जगह तो चेंज हुआ था, ठीक है। वहाँ जब मेडिकल में गए वहाँ चेस्ट नंबर कुछ और मिला था, री मेडिकल में चेस्ट नंबर कुछ और मिला था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ था 160 करके, ऐसे ही 156 करके कुछ, तो जैसे चेस्ट नंबर 151 से लाइन लग रहा था, तो 151, 152 सबको बोलना रहता है, 153, 154, मेरा बारी आता था तो 156, आगे बढ़ा तो 157, सबको अपने खुद बोलना रहता है जल्दी जल्दी एकदम, ताकि आप रो में ही रहें, मतलब भटके नहीं कि उसका कोई एब्सेंट तो नहीं, मतलब इधर उधर तो नहीं चला गया कोई। इसके लिए वो बार बार हर जगह गिनवाएंगे आपको, जो रोल अपना जो चेस्ट नंबर है आपका वो हर जगह आपको गिनवाएंगे, ठीक है, कितना है चेस्ट नंबर, कितना क्या है। इतना करने के बाद आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ चेक करेंगे सीरियल वाइज, आपको 10 मिनट आपका टाइम देंगे, देखेंगे मैट्रिक में इतना नंबर, हाँ इंटर सब कुछ पूछेंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आराम से देखेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट आपका चेक करेंगे। एक एक डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसके बाद चेहरा भी मिलाएंगे कि भाई वही है कि कोई और है, ये है वो, पूरा सब कुछ देखेंगे, थोड़ा मोड़ा पूछेंगे। हाँ वहाँ भी कॉन्फिडेंट साइलेंट रहिए, वहाँ हर बच्चा कुछ ना कुछ डांट जरूर सुना है। आप कितना भी डॉक्यूमेंट ले जाइए, क्या नाम है, हाँ पिता का नाम बोलो, हाँ ये वो, मतलब कुछ भी पूछेंगे, डायरेक्ट कॉन्फिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, हाँ ये वो, ठीक है चलो ठीक, पिन से मार दिए, साइन करो, हाँ ये करो वो करो, डॉक्यूमेंटेशन हो गया सबका, बारी बारी फिर जाके बैठो वहीं पर। हाँ जिसका जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ फट आपको बढ़ना है आगे जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जब आगे बढ़ना रहता है तो वहाँ जाके फिर लाइन लगिए। वहाँ लाइन लगने के बाद फिर रो बाय रो जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन भी 2-3 जगह होता है, एक जगह उधर हो रहा है, कोई और करवा रहे हैं, एक जगह कोई और करवा रहे हैं। बिहटा में तो भाई एक जगह विंग कमांडर सर खुद करवा रहे थे, और एक आए थे पर्सनली इंग्लिश के लिए,
पर्सनली इंग्लिश के ट्रेंड थे भाई, वो भी एयरफोर्स ही थे। बहुत ही माइडियर होते हैं यार, बहुत ही अच्छे बिहेवियर के होते हैं। और आपको मतलब इनका मोटिव नहीं रहता कि आप हट जाइए या आपको हटाना मोटिव नहीं रहता, बस आपको क्यों देखो जीडी कैसे निकलता है ये हम बताते हैं। फिर क्या होता है, लाइन आपको जीडी का लाइन लगाता है, उस टाइम बच्चा का जो हालत होता है एकदम पेंचर। देखिए गाना सुनिए, ओ हो। फिर उस टाइम उसका हालत एकदम पेंचर हो जाता है। पेंचर मतलब कि यही सबसे बड़ा सबसे बड़ा यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा छटता है। अब वास्तविक में जीडी भाई बहुत डर वाला चीज़ है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमसे जीडी नहीं निकलेगा। जब हमारा जैसा निकाल सकता है, कैसे कॉन्फिडेंस दिखाना है, वो जीडी मतलब कॉन्फिडेंस दिखाइए, आपका जीडी निकल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जीडी के लिए डर लग रहा था, सब गया लाइन बाय लाइन से गए सब जीडी के लिए। आपको जैसा कि बता दिया जाता है कि 10-20 कुर्सी लगा हुआ रहता है, ठीक है, रो में लगा हुआ रहता है 10-20 कुर्सी, और बीच में इस टाइप से बैठे रहते हैं ताकि आपको सब पर नज़र एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। 20 पर 15-15 का ग्रुप में बांट दिया जाता है, 20 बोल दिया ज़्यादा, 15-15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। आपको 15 के ग्रुप में बांटने के बाद आपको क्या होता है कि अब जी भाई चेस्ट वाइज बैठाते हैं, चेस्ट नंबर वाइज बैठाते हैं। वो लक अपना किसी का पहले किसी का बीच में, हम तो बीच में पड़े थे। थोड़ा सा फ़ायदा इससे भी हुआ भाई, पहला वाला का थोड़ा सा हालत ख़राब रहता है, और लास्ट वाला को भी ये पता नहीं रहता कि कहीं शुरू इधर से नहीं हो जाए या कहीं शुरू इधर से नहीं हो जाए। तो पहला और लास्ट वाला को डर लगते रहता है कि अब क्या होगा। हम बीच में थे तो लग रहा था भाई शुरू कर, आएगा तो धीरे धीरे हमारा पास तुम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो वही होता है 15 में शायद 3-4-5 हट गया था वो, जब हाँ 3-4-5 हट गया था भाई। 15 ग्रुप में 5-6 तो पक्का हट गया था पूरा। उस टाइम रिजल्ट थोड़े पता लगता है कि भाई कितना हटा, रिजल्ट तो पता लगता है फिर जाके वही हॉल में जब बैठता है सब, तब वहाँ रिजल्ट सुना जाता है, तब उस टाइम पता लगता है कि अरे यार ये नहीं था, ये नहीं था। जिस टाइम जीडी होता है उस टाइम तो वो कहते हैं कि एकदम बी कॉन्फिडेंट रहिए, आराम से जीडी दीजिए, आप आराम से ग्रुप डिस्कशन कीजिए, आप मेरी तरफ मत देखिए, सब कुछ आपको इंग्लिश में बोलेंगे, आपको बताना अपना बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है। आपको खुद मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, आपको बस सबसे मिलजुल के बात करना है। तो वो सब आपको थोड़ा मोड़ा बताते हैं कि आपको जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलना है। तो ऐसा होता है सिचुएशन, फिर थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तब फिर क्या होता है, शुरू आपको देना पड़ता है इंट्रोडक्शन, जो कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना रहता है कि हम क्या है नहीं है उसके बारे में देना रहता है। तो इंट्रोडक्शन क्या करता है, इंट्रोडक्शन के लिए हम बताते हैं, सब तैयारी करके जाता है। इंट्रोडक्शन क्या करता है, सब तैयारी करके जाता है। तैयारी मतलब एकदम सब लिख के रट के एकदम बिल्कुल जाता है। बाद में वो मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन तो तुम लोग बहुत मतलब ठीक है यार। होता क्या है वहाँ पर, सबसे बड़ा जीडी में सबसे बड़ा डिमेरिट है कॉन्फिडेंस का। 5 लड़का भी हटा तो बस एक ही रीज़न से हटा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डर गया था। इतना डर गया था कि भाई जब पहला बार आया कि बोलते हैं लेट्स स्टार्ट करो, मैंने पहला, तो वो क्या करता है, हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कुमार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फादर्स नेम इज ये वो, मतलब वो क्या करता है कि अकबका जाता है, क्योंकि भाई अब लगता है इसे कि उसको जाके कोई ऐसे नेगेटिव करके नहीं दाबता है जोर से, उसका ये हालत हो रहा था। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे भी एकदम जैसे अभी भी हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कैसा फीलिंग हो रहा है, कितना कैमरा के सामने आता है डर जाता है, वही होता है। कैसे जीडी का तैयारी करेंगे, जब वीडियो बता ही रहे भाई तो पूरा डिटेल में बताएंगे। जीडी फिर पहले जो प्रोसेस होता है वो हम बता देते हैं, एक वीडियो हम बता देंगे कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जीडी में सब पहले अखबका रहा था शुरू पहला वाला। दूसरा क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब कोई रट, जबकि टोटल के टोटल रट के जाता है, इंट्रोडक्शन टोटल रट के जाता है, फिर भी वहाँ डर जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। तैयारी इतना, कम से कम इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा दो भाई कि सामने वाला को ये लगे कि यार इंग्लिश बोल सकता है, ये बंदा इंग्लिश तो कम से कम बोल सकता है, बाकी कुछ हो या नहीं हो। सब बोल रहा था यार कुछ, फिर उससे अच्छा कुछ दूसरा वाला बोल रहा था, उससे अच्छा कुछ और बोल रहा था, सब अपना तैयारी करके। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन में आप एक कितना भी फास्ट इंट्रोडक्शन क्यों ना दीजिए, आपका एक पॉइंट वो आपका नोट करते हैं कि आप क्या बोले हैं, चेस्ट नंबर इतना क्या बोला है और किस पर उसको टोकना है। एक पॉइंट आपको टोकने के लिए रखेंगे, चाहे आप कोई भी पॉइंट रखिए, आप कुछ भी बोल दीजिए। जैसे कि सबका बारी आया, देख रहे थे कि अच्छा यार क्या हो रहा है, मतलब हम तो थोड़ा सा थे कॉन्फिडेंस में, सबके अपेक्षा हम कॉन्फिडेंस में थे। 3-4 लड़का था जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस में था।
हम इसलिए कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि भाई लग रहा था कि इंट्रोडक्शन तो हम बढ़िया देंगे ही, चाहिए इतना बार बोलिए कि इतना बार प्रैक्टिस करके गए थे कि भाई डरने की बात ही क्या था उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि देख रहे थे कि भाई इतना गड़बड़ा किसी रहा है सब इंट्रोडक्शन में, और वास्तविक भाई डर ही इतना रहता है कि सब अच्छा का हालत ख़राब हो जाता है वहाँ पर। सब इंट्रोडक्शन एक लड़का जब दिया एकदम कॉन्फिडेंस से इंट्रोडक्शन, तो लगा कि नहीं ये ठीक है, एकदम अपने आप में लग रहा था कि वो निकलेगा। अगला आया फिर उससे गड़बड़ा गया थोड़ा सा, फिर अच्छा दिया इंट्रोडक्शन, सब अपना पर ठीक दे रहा था, मिला जुला लगभग ठीक दे रहा था, मतलब पहला वाला जो था थोड़ा सा गड़बड़ाया था, जिसके कारण सबका हालत ख़राब हो गया था। लेकिन वैसा बात नहीं होता है, वहाँ आराम से इंट्रोडक्शन दीजिए, एकदम बी कॉन्फिडेंस। जब मेरा बारी आया तो हम इंट्रोडक्शन दे के भी बता देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अपना डिटेल नहीं बताना चाहते हैं फिर भी बता देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। Hello everybody, I am Avinash from Sheikhupura district. I passed my matriculation in 2016 from Kendriya Vidyalaya Lakhisrai. I passed my intermediate in 2018 from KSS College Lakhisrai. Now I am pursuing my bachelor degree from KKM College Jamui. In this time I am preparing for SSC examination. I want to say about my father. My father's name is Sri Shankar Kumar. He is a security guard in State Bank of India. And my mother's name is Ruby Kumari. She is a good homemaker and also ASHA worker in the health department of Bihar. I want to join Indian Air Force. I have interest in amazing news, listening amazing news, and I also want to listening amazing news always. And I want to join Indian Air Force because it is a perfect way to serve my country, and I want to face any type of difficulties in the sky for my country. So I want to join Indian Air Force. Thank you so much. मतलब हम इस टाइप से बोले थे भाई, ये बोलो एक तरह से रट के गए थे, ठीक है कि। और हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब हिचकिचाहट तो होनी चाहिए, बट अभी थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, बहुत दिन हो गया इसलिए हिचकिचाहट हुआ, ठीक है, वरना उस टाइम और कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन अच्छा का हालत ख़राब हो जाता है, बट आपको इतना फास्ट भी नहीं बोलना जितना फास्ट अभी हम बोले हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे बोलना है, जैसे कि हम बता दिए। हेलो एवरीबडी, आई एम अविनाश फ्रॉम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट. आई पास्ड माई मेट्रिकुलेशन इन 2016 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय लखीसराय. I passed my intermediate in 2018 from KSS College Lakhisrai. Now I am pursuing my bachelor degree from KKM College Jamui. I want to say about my father. My father is a security guard in State Bank of India, and my mother, she is a good homemaker and she is also an ASHA worker in the health department of Bihar. I want to join and I want to say about my hobby. My hobby is listening amazing news. And I want to say about why I want to join Indian Air Force, because it is the perfect way to serve my country and I want to face any type of difficulties in the sky. So I want to join Indian Air Force. And let's start the topic. ऐसा होना रहता है, ठीक है, मतलब आप रिलैक्स होके ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब इसको रटना बोलिए या तो कुछ भी बोलिए, लेकिन हाँ, बोलना इस टाइप से है जिससे लगे कि आपको रटा हुआ नहीं है। आप सुने होंगे जैसे हम बोले हैं, आपको ये नहीं लग रहा हो कि रट के आया है, आपको ये लग रहा होगा कि सोच के भी बोला है, कहाँ क्या बोला है, कभी कुछ, कभी हम हर बार इंट्रोडक्शन देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ आपको ये नहीं, मतलब आपको रट के नहीं जाना है, रटना है, लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन अगर भूल चूक से कुछ भूल जाए, कभी कभी क्या होता है इंट्रोडक्शन आप रट के जाइए, साला वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जा, पहला लाइन गायब तो सब गायब, दूसरा लाइन गायब तो सब गायब। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर भूल चूक से गायब हो जाए तो आपको एकदम बिल्कुल मैनेज करना है। कितना को देखे हैं एक दो को कि भाई वो लाइन शुरू पकड़ा था एकदम रफ्तार में, लेकिन बीच में जाने के बाद उसका क्या हुआ कि रास्ते भूल गया जात तरह के। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बोलो तो फिर जो बोलना है एकदम धकिया दो पकड़ के, वैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर आता है आपका बारी कि भाई आपको अब टॉपिक दिया जाता है, सबको एक ठो को किसी को भी खड़ा करवाएंगे, लो भाई बांट दो टॉपिक। तो यही अब फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। आपको बोल देते हैं कि अब आपको हर एक मतलब अपना राय रखिए, आपका जो भी टॉपिक दिया जाता है आपको इंग्लिश में ही अपना राय रखना है, और आपको कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहेगा, मतलब आपको अगेंस्ट में भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा ही टॉपिक दिया जाएगा जो कि जिसका कि फेवर भी हो और अगेंस्ट भी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि खाली अगेंस्ट ही हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं। मेरा टॉपिक क्या आया था ये भी बताते हैं। सबको जब सीरियल वाइज पेज बांट दिया गया उलट के, वह उलट के बांटो, बोलेंगे कि उलट के बांटो। सबको उलट के बांट देने के बाद कहते हैं आपका टाइम स्टार्ट होगा, बस 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मिनिमम दे देते हैं। 5 मिनट बहुत होता है भाई, 3-4 मिनट बहुत, मतलब समझो एक तरह से टाइम बहुत मिल जाता है आपको। बोलते हैं कि टाइम स्टार्ट होगा, आपको फटाक से उलटना है, उस पेज को देखना है क्या टॉपिक है, आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको जमा करवा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, टॉपिक उलट के दिया गया, टाइम स्टार्ट हुआ, एकदम हालत ख़राब, फटाफट पढ़े। टॉपिक लिखा हुआ नहीं रहता है कि आपका क्या शीर्षक है, मतलब शीर्षक मतलब टाइटल आपका लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको पढ़ के ही समझना है कि क्या टाइटल इसका हो सकता है, ठीक है।
कोई कहते हैं मेरा टाइटल ये आया था, मेरा जीडी में ये आया था। भाई टाइटल तो लिखा हुआ ही नहीं रहता है, वो बनाना पड़ता है खुद, ठीक है। तो टाइटल मेरा भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब पढ़े थे तो वो नेशनल एंथम के बारे में लिखा हुआ था कि भाई नेशनल एंथम शुड बी यूज और नोट ऑन सिनेमा घर। मतलब मेरा कहने का मतलब कि अपना टाइटल हम खुद बनाए हैं कि नेशनल एंथम शुड बी यूज और नोट ऑन सिनेमा घर। मतलब नेशनल एंथम जो है सिनेमा घर में यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये था मेरा टॉपिक। हम अपने मन से बनाए हैं, ठीक है। बाकी उसी के बारे में वो लिखा हुआ था, पहला लिखा हुआ था कि भाई हाँ होना चाहिए ये वो। अभी तो उसके बारे में उतना फटाफट टोटल लाइन को हम फटाफट पढ़े, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है। देखे कि भाई लिखा हुआ था कि यस सिनेमाघर में होना चाहिए, इससे पेट्रियोटिक पर्पस है भाई, सबको धार्मिक मतलब सबको जोड़ा जाता है देश से, मतलब देश में देशभक्ति का भावना पैदा होता है हर एक आदमी में। कोई भी मतलब सिनेमा कुछ अगेंस्ट में भी कुछ लिखा हुआ था। मतलब टोटल चीज़ पढ़ना है आपको, एक अंदर में एक व्यू बना लेना है आपके अंदर, एक 2-3 को पॉइंट जरूर बना लेना है एकदम फटाक से। एक ये कि 5 मिनट के अंदर सब देखना है एकदम टोटल टाइटल। हाँ ये इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, जीडी पर फोकस आप तैयारी कीजिए। जीडी पर ज़्यादा फोकस हम तैयारी करके गए थे, 20-30 टॉपिक को हम देख के गए थे और रट के गए थे, लेकिन कोई टॉपिक आया नहीं। आता है वहाँ सब अचानक से, ठीक है। तो वैसा तैयारी आपको नहीं करना है कि आप टॉपिक रट के जाइए, कुछ मत के रट के जाइए। हम कहते हैं जीडी का तैयारी आप बिल्कुल अगर करना है तो बस हम तैयारी करने के लिए पर्सनली बता देंगे कैसे करना है और हम कैसे किए थे। वहाँ क्या हुआ, टॉपिक आया, फटाक से पढ़े, डर तो लगता ही था, फटाफट पढ़े, क्या था नहीं था, फटाफट जमा करवाए, 5 मिनट के अंदर सबको जमा करवा के बंद करवा दिए। बोले कि ठीक है अब आपको जो है 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप स्टार्ट कीजिए, मतलब लेट्स स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, इस टाइप से वो बोल देते हैं। अब वो चुपचाप मुड़ी झुका लेते हैं, बस ऐसे कभी कभी इधर उधर देखते हैं। आपको उनके साइड नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बी कॉन्फिडेंस रहना है, मतलब एकदम सब जो भी बोल रहा है एकदम बिल्कुल सुनना है। और हाँ कुछ वहाँ क्या होता है, गैदरिंग बनाने का कोशिश करता है, गैदरिंग मत बनाइए। हम लोग में बड़ा शांति, पता नहीं सबको लगता है एक्सपीरियंस पहले से था, मैंने बड़ा शांति। क्यों शांति था, कुछ भी कोई बोलता था तो बड़ा सुनता था सब बड़ा गौर से। वो वहाँ बड़ा ध्यान रखना है केयरफुल्ली कि आपको जो भी बोल रहा है एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है। हाँ मिस नहीं करना है। अगर आपका बारी आ जाए एकदम, मतलब जब लगे कि अब हम यहाँ बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी शांति अगर मिले आपको फट से उसमें बोल देना है। जैसे कि कुछ बोल रहा था नेशनल एंथम के बारे में कि यस इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज इफ़ आई ऑलवेज नेशनल एंथम इफ़ आई यूज नेशनल एंथम इन सिनेमा घर देन ऑल पीपल ऑलवेज connect with patriotic purpose and he always thinking about our country and he has always proud of our country and some people have no knowledge about the our India and patriotic song, patriotic thing, and if any type of people goes to cinema ghar then he has if national anthem should be a start then he has sometimes he has always think about our country, so it is useful, it should be used on cinema घर। मतलब अपना भाषा में बोल रहे हैं भाई, क्या बोले यार, अंग्रेजी का तो मेरा भी वही हाल है। मतलब कुछ लोगों का यही कहना था, मतलब समझ में तो भाई अंग्रेजी कुछ भी बोल दो समझ तो जाएंगे, भले बोलने में बड़ा हालत ख़राब होता है। मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई सिनेमा घर में जाएगा तो सब आदमी जो है ना थोड़ा पेट्रियोटिक चीज़ से जुड़ जाएगा, मतलब देशभक्ति चीज़ से, क्योंकि सब आदमी अपना देश के बारे में सोचेगा, फिर ये होगा ये। कुछ भी कोई बोल रहा था भाई, कुछ तो ऐसा बोल रहा था कि हमको खुद हवा नहीं लग रहा था कि क्या बोल रहा है। जब देख रहे हैं कि भाई सब फेवर में ही एकदम बिल्कुल सब फेवर में है, सब करा था एकदम होना चाहिए, नेशनल एंथम एकदम सिनेमा घर में होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक आदमी को अपना देश के प्रति सोचना चाहिए। हमको लग रहा था कि अगर ये भी हम सुन के वीडियो में बहुत देखे थे, तो इसमें ये भी कहा जा रहा था कि भाई अगर सब फेवर में बोले तो तुम अगेंस्ट में बोलो। हम बोले अच्छा अगेंस्ट में बोलना है, तो क्या बोले अगेंस्ट में भाई, ये तो वास्तविक में होना चाहिए। अब हम बोल दिए डायरेक्ट कि नो नेशनल एंथम शुड बी नॉट यूज ऑन सिनेमा घर। देखो ग्रामर का अगर सोचेगा कि हमको ग्रामर में ही अगर सही ग्रामेटिकल रूप से सही बोले सेंटेंस तो फंस जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। बोलो इतना कॉन्फिडेंस से, गलत ही बोलो, ग्रामर के हिसाब से गलत ही बोलो, लेकिन बोलो इतना कॉन्फिडेंस से कि सामने वाला लगे साला अंग्रेजी में बड़ा मास्टर है, क्योंकि ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये बंदा अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। हम बोले नो नेशनल एंथम शुड बी नॉट ऑन सिनेमा घर बिकॉज ऑल पीपल डोंट वांट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
some people have a knowledge of English language and a knowledge of patriotic purpose. For example, I want to say about a farmer. He has no idea about patriotic thing. He has always only one. He knows only one thing. He set up on morning and directly he goes to the field, and lastly at night he come to the house, and he has know about the patriotic thing and not goes to cinema ghar. Mostly 30% people, yeah, 60% people of our country is farmers, are farmers. So all people not, so it is not useful for cinema घर. मतलब इस टाइप से हम बोले थे, अपना बार हम बता दिए कि भाई हम बोले थे कि सब जो किसान है उसको क्या मतलब है पेट्रियोटिक चीज़, ये वो लन फन से। वो अपना जब भोरे भोरे उठता है, खेत जाता है, शाम रात को घर चलाता है, उसको पेट्रियोटिक क्या, सिनेमा घर तो जाता भी नहीं है किसान। तो सो हम नहीं कह सकते सिनेमा घर से आप पेट्रियोटिक चीज़ को जोड़ सकते हैं, ये वो मतलब हम इस टाइप से बोले थे। और जैसे भी बोले हम बता दिए अपना भाई, अब तो बाकी जैसा में निकला वो बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और भूल गए बताना, जब आप कोई भी सब अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो हर एक सबको एक एक पॉइंट बोलते, चेस्ट नंबर इतना, चेस्ट नंबर इतना, सबको पॉइंट में जो जो बोला था मेरा हॉबी क्या है उस पर उसको फटाक से टोके थे। उस जवाब, अगर वो जवाब नहीं दिया भाई वो बड़ा गलत चीज़ है। वहाँ एकदम जवाब बिल्कुल देना है और आप बिग कॉन्फिडेंट रहिए। वहाँ क्या किए, फटाक से पूछते हैं योर हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यस, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिकेट, आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं। तुरंत उसको अब भाई सबक बका जाता है, क्रिकेट के बारे में क्या, तुरंत कहता है सर क्रिकेट इज़ अ गेम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, आई ऑलवेज नो, आई लाइक क्रिकेट। ये सब मतलब कुछ भी बोलना सब स्टार्ट किया। हाँ, कुछ भी बोलना ही रहता है, आप कुछ भी बोलिए। अब साला हम बोल दिए थे कि आई वॉन्ट टू लिसनिंग अमेजिंग न्यूज़, माई हॉबी इज़ लिसनिंग अमेजिंग न्यूज़। हमको बोल दिए लिसनिंग अमेजिंग न्यूज़, व्हाट, चेस्ट नंबर 156, व्हाट अमेजिंग न्यूज़, what your hobby, amazing news, why can you say amazing news, what do you think about it, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे हो गया हालत ख़राब। लेकिन भाई देखो नसीब अपना अपना, हम बोल दिए फटाक से सर आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक, देन दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर मी, सो आई हैव इंटरेस्ट इन अमेजिंग न्यूज़, सम टाइम आई हैव एक्नॉलेज ऑफ, आई हैव डिस्कसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ टॉपिक, then that time it is amazing for me, so I have listening amazing news। बोले ऐसे बोले, ठीक है आगे बढ़ो, नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट पर बड़ा ध्यान देते हैं। कुछ भी बोलो हाँ, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोलने एकदम फट से उस पर जवाब दिया करो। जवाब देने के बाद आपका क्या होगा कि आपका एक इमेज बन जाएगा कि नहीं भाई तो फटाफट मतलब कुछ भी बोलते हैं, फट से कुछ ना कुछ बोलिए देता है, मतलब ये इमेज बनता है। ठीक है, आपके अंदर मतलब कुछ भी बोलिए एकदम। हम तो बस यही बोले थे सर आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक, सर आई हैव, बस यही शायद मुंह से एक ही लाइन मेरा निकला था। उसके बाद बोले थे नेक्स्ट, हम बोले थे सर एनी टाइप ऑफ टॉपिक, हाँ अब याद आया, हम बोले थे सर एनी टाइप ऑफ टॉपिक आई डोंट नो अबाउट इट, देन दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर मी। अब वो लाइन भी याद आ गया क्योंकि बहुत बार बोले हैं घर आके। तो वो बोले हैं कि मतलब हम यही बोले थे सर आई एनी टाइप ऑफ टॉपिक आई डोंट नो अबाउट इट, देन दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर मी। बस हम इतना ही बोले थे, तब वो बोले थे नेक्स्ट, मतलब अगला पर चले गए थे तुरंत। तो इस टाइप से होता था, इंस्ट्रक्शन हुआ, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। आप वो सब अपना अपना बारी रख रहे थे। कुछ लोग बोले थे हमको रेसलिंग क्या होता है पता नहीं, कोई गेम होता होगा, रेसलिंग पसंद है उनको। कोई बोल रहे थे एथलेट पसंद है हमको। ठीक है, तो बोलते थे कि कितना मिनट में रनिंग कर लेते हो, हिंदी भी कभी कभी बोलते थे। तो बोलता था कि ये सर हम 4:40 5:20 मतलब थोड़ा सा आता था कॉन्फिडेंस में। हम बोलते थे झूठ बोलता होगा सब अंदर से, लेकिन डर लगता था उस टाइम। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि आपको जो भी जीडी में टॉपिक आ जाए बिग कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब कुछ भी आ जाए। अंग्रेजी बोलो ऐसा कि सामने वाला कन्फ्यूजन में रहे कि साला बोल कैसे दिया। मतलब हम 2-3 गो लड़का जो था ना एकदम कॉन्फिडेंस में था, उसमें एक हम भी थे। ऐसा नहीं कि नहीं करा हुआ अपना बड़ाई कर रहा है, बड़ाई नहीं भाई। जब 15 को मेरे को अपना लग रहा था, नहीं हम भी थे भाई, ऐसा नहीं कि नहीं झूठे ही नहीं लग रहा था कि हम उससे कम थे। हाँ, ये लग रहा था कि तीसरा चौथा पर थे, हमसे 2-3 लड़का ज़्यादा था। बहुत बिग कॉन्फिडेंस, इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन बोल रहा था। बट अपने आप को ये भी हमको नहीं ख़राब लग रहा है कि हम बहुत कम थे, नहीं, हमको भी लग रहा था यार हम भी बहुत अच्छा बोले। और हमको ये कॉन्फिडेंस था कि, लेकिन फिर भी रिजल्ट जब तक नहीं सुना जाता डर लगते रहता है क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि भाई वीडियो में देख के जाता है सब
कि 8 गो छट गया, 10 गो छट गया, तो लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा क्या पता। हम लोग बोले भी हैं तो ग्रामेटिकल रूप से कहीं कहीं ज़रूर गलती बोले हैं, तो कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो डर लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आराम से सबको बारी बारी से सबका ग्रुप डिस्कशन हुआ, हॉल में ले गए सबको, सबका रिजल्ट सुनाया गया। फिर चेस्ट नंबर इतना उसमें बहुत सारा हट गया भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब 50-60-70 तो 50-60 तो हट ही गया होगा उसमें भी, एक आइडिया के अनुसार। कम भी हटा था, बैच पर डिपेंड करता है, हर दिन कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसे होता है। हम लोग में शायद 50-150 में लगता है 50-60 तक हट गया था उसमें, 50-60 तक। तो ज़्यादातर जीडी में ही हटता है। हम लोग के ग्रुप में 4-5 हटा था बस। आइडिया लगा लो कि 15-15 का ग्रुप है, 150 यानी 10 ग्रुप, अगर 55 ही हटा तो 50-60 हट गया था बस। भी आइडिया लगाओ ना, ऐसे ही 55 हट जाता है ग्रुप डिस्कशन में। तो वही हट रहा था भाई जो हकला रहा था, ठीक है, मतलब बोल ही नहीं पा रहा था कि क्या बोलना है ने, मतलब एकदम मकबक, कुछ भी बोलो यार, लेकिन बोलो, रुकना नहीं है, ठीक है, कुछ भी बोलो। बाड़ी आवे तो एकदम चुको मत, हल्ला ज़्यादा करो नहीं कि वो बोल रहा है एकदम नहीं इट इज़ रॉन्ग। कोई एक ठो लड़का था, वो लगता है पता नहीं पास हुआ कि नहीं, पता नहीं लग पाता है, कैसे कहता है मेरे पीछे वाला बगल वाला फेल हो गया, ये हो गया, पता ही नहीं लगता है। हाँ, अपना वाला से पता लग जाता है, चेस्ट नंबर जब पुकारा जाता है तो पता लगता है अच्छा ये हट गया, ये हट गया। लेकिन ये आइडिया नहीं होता कि हमारे ग्रुप वाला कौन कौन हट गया। ये सब जितना बताता है यूट्यूब पर कि हमारे ग्रुप वाला में ये हट गया, वो हट गया, ऐसे हट गया, चेस्ट नंबर इतना हट गया, वो सब नहीं होता है। कुछ कुछ याद रहता है सबको तो बोल देते हैं। आगे क्या होता है कि जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो रिजल्ट सुनाया गया। रिजल्ट सुनाने के बाद जब ग्रुप डिस्कशन में पास हो जाता है तब एक ठो अंदर में आता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है तब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। बचेगा तो फिर अगला वीडियो है ना भाई, अगला वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि आप भाई ये चीज़ छोड़ दिए, नहीं बताए, तो हम अगला वीडियो में बता देंगे। अगला वीडियो में ऐसे हम इसमें टोटल चीज़ें बता दिए हैं। ग्रुप डिस्कशन निकलने के बाद आपको जब वो रिजल्ट सुना दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन के, उसके बाद तो फिर एक जगह बैठा के ग्रुप डिस्कशन का रिजल्ट सुनाने में बड़ा देर करते हैं, 2-3 घंटा बैठाते हैं एक जगह बैठ के, ऐसी बैठल रहो, मच्छर मारते रहो, ऐसी डर भी अंदर से क्या होगा। एक बार बीच में और आएंगे सब, किसको किसको लग रहा है ग्रुप डिस्कशन पास कर जाएगा, तो सब कर रहा है, सब कोई हाथ खड़ा कर रहा है, सब लोग हंस रहे थे पूरा कि भाई गजब हो गया, मतलब किसी को कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि पास कर जाएगा, मतलब इतना सबको लग रहा था। कोई कोई था भी कॉन्फिडेंट वाला, 4-5-10 को खड़ा करता है हाथ एकदम हर जगह। दुनिया में कहीं भी जाओ, आगे तुमसे भी बहुत मिल जाएगा और तुमसे पीछे भी बहुत मिल जाएगा। अगर खुश रहना है ज़िंदगी में तो अपने से पीछे वाला को देखो, और दुखी रहना है ज़िंदगी में तो अपने से आगे वाला को देखो। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला है कि जब ग्रुप डिस्कशन निकला तो बहुत देर के बाद रिजल्ट सुना जाता है। वो सिचुएशन जो होता है 1-2 घंटा वाला, वो बड़ा घटिया होता है, एकदम लगता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख वही टाइम है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हुआ, सब फिर जाकर रूम में बैठाए, पूरा डॉक्यूमेंट भरवाए, एकदम 20-20 पेज, 10-10 पेज, कहाँ, क्योंकि मेडिकल के लिए जहाँ जाना है उसके लिए भरवाते हैं फॉर्म भरवाने के बाद अब कहते हैं कि आप एयरफोर्स, मतलब फिर स्पीच देते हैं कुछ कुछ कि आप एयरफोर्स के लायक हैं। जो छट गया ग्रुप डिस्कशन में, एकदम जाओ, जय हिंद जय भारत, जिसका चेस्ट नंबर पुकारा गया, एकदम कोई माया मोह कुछ नहीं, सब आराम से जाइए, बैग पैक करके सब चले जाते हैं। चेस्ट नंबर जब आता है बारी तो हुक करते रहता है, कहीं हमर चेस्ट नंबर नहीं ले ले भाई, ऐसी लेंगे बस गया काम से। बड़ा डर वाला सिचुएशन होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, सब कुछ तो बता ही दिए क्या होने वाला है। फिर फॉर्म भरवाते हैं, 10-15 फॉर्म भरवाते हैं, जितना फ़ोटो लोगों को बोले थे सब चिपकाएंगे आपको बारी बारी से, बहुत फास्ट करवाते हैं। लो डॉक्यूमेंट बांटो, सामने वाला जो सबसे आगे बैठा रूम में उसको एकदम खटनी है, हम सबसे आगे बैठे थे, एकदम सबको बांटते थे। अब लास्ट तक फिर जाओ, फिर जैसे आए फिर लो ये बांटो, मैंने सबको 9 पेज बांटना है, 9 बार जाना एकदम लास्ट रो तक, सब मैंने जाइए फिर आराम से। तो मैंने है बड़ा मेहनत है, 1-1.5 घंटा का डॉक्यूमेंट भरवाते हैं, पूरा आराम से भरिए। उसी टाइम ज्वाइनिंग लेटर वाला भी फॉर्म भरवा लेते हैं हम लोग। गलती तो नहीं किए, भर तो सब कुछ दिए हैं उसमें, मोबाइल नंबर हम दे ही दिए हैं उसमें। ज्वाइनिंग लेटर में आप थोड़ा बढ़िया से भरिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इस बात का अफसोस है कि हम थोड़ा सा लगता है कुछ डिटेल जो है थोड़ा सा और हमको देना चाहिए था। हम बस नाम, पता, पापा का नाम ये सब दे दिए, गाँव दे दिए ये सब, और आपका पूरा ऐसा लोकेशन दीजिए। आपका अगर गांव में निक नेम है, पापा का नाम कोई अगर और दूसरा नाम से कोई जाना जाता है, वो सब भी लिख दीजिए या करके पिता का नाम में, क्योंकि बाद में फंस जाता है। हम भी दे दिए हैं, उर्फ करके लिखता है ना, और ये नाम या और ये नाम, मतलब दोनों नाम दे दीजिए, ताकि आपके पास अगर पहुँचे ज्वाइनिंग लेटर पहुँचने में दिक्कत ना हो। उस टाइम फॉर्म भरवा लेते हैं सब कुछ। फॉर्म भरवाने के बाद आपको स्पीच देते हैं बड़ा अच्छा से, फिर कुछ हंसी बढ़ाते हैं, मन लगेगा, 1-1.5 घंटा टाइम पास होगा वहाँ पर।
क्योंकि अब आपको ये डर नहीं रहेगा कि अब क्या होगा। आप बोले हैं कि आप लोग अब एकदम एयरफोर्स बनने के लायक हो गए हैं, आप लोग मेडिकल में जाइए। मेडिकल के बारे में टोटल चीज़ बता देंगे आपको कि क्या क्या करवाना है। वहाँ पर सब कुछ बताते हैं कि आपको एकदम पूरा दाढ़ी मोछ मतलब सब कुछ सेविंग करवा के जाना है, सब कुछ मतलब बड़ा डिटेल में बताते हैं टोटल चीज़ आपको मेडिकल में क्या क्या होता है। वो हम भी आपको अगला वीडियो में बता देंगे। तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी था वो सब कुछ आपको बता देंगे, क्या करना है, फॉर्मेट भरवा ही देते हैं। लास्ट में आपको बोलते हैं कि देखो अपना जो है डॉक्यूमेंट जो भी आपको दिया जा रहा है, आपको एक ठो मेडिकल के लिए देते हैं एक ठो कागज़, उसमें सब कुछ भरवाएंगे। चेस्ट नंबर इतना से इतना तक, उसके बाद चेस्ट नंबर तो सबका चेंज हो जाता है क्योंकि सब कुछ हट गए, उसमें 50 60 70 हट गए, तो अब चेस्ट नंबर फिर से अब आपका चेंज हो जाएगा। चेस्ट नंबर चेंज होने के बाद फिर चेस्ट नंबर वही जो अब आपका चेंज हुआ है वो भरना रहता है आपका कॉपी पेज पर, वो भरिए। उसके बाद 9-10 को फॉर्म भरना रहता है, पिंच मारिए, ये कीजिए वो कीजिए, फ़ोटो चिपकाइए, वहीं पर चिपकाइए, ये साइन कीजिए वो साइन कीजिए। बहुत सारा फॉर्म भरवाने के बाद आपको क्या कहते हैं कि आपको जो भी मेडिकल वाला कागज़ दिया जाता है उसको आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि भाई शेयर करने से जब तक तुम्हारा लास्ट नहीं हो जाता है, इनरोलमेंट तक नाम नहीं आता है, तब तक आप कहीं कुछ भी मतलब ऐसे भी शेयर मत कीजिए। यहाँ एयरफोर्स मतलब होता है सीक्रेट चीज़, आप कुछ भी चीज़ अपना शेयर मत कीजिए, ठीक है। उनका कहना है तो आप क्यों भेजते हो। सब क्या करता है, जैसे ही निकलता है सब अपना गर्लफ्रेंड को भेजता है कि देखो हम मेडिकल के लिए अब कागज़ मिल गया, हम फेज़ 2 निकल गए। मैंने वो इस टाइप से मजाक कर रहे थे कि सब अपना जाके सबसे पहले मम्मी पापा को बताने से पहले सब अपना गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है। इस टाइप से वो बड़ा हंसी मजाक भी बहुत बढ़ा रहे थे। तो अब तो मन भी लग रहा था, क्योंकि उसके बाद तो फिर आ गया था अंदर में मतलब खुशी कि अब क्या मतलब अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब डर रहा था मेडिकल वाला, सब कागज़ उगज दे दिए, साइन करवा लिए, चेस्ट नंबर इतना बाई इतना डेट दे दिए, इतना अगर चेस्ट नंबर इतना से इतना के बीच में है तो इतना तारीख को डेट जाना है आपको। बिहटा वाला गोरखपुर ही जाता है, ठीक है। तो बोले थे इतना तारीख को गोरखपुर जाना है, अगर चेस्ट नंबर इतना से इतना के बीच में है तो 5 तारीख को जाना है, इतना से इतना के बीच में 6 तारीख को जाना है। उस टाइप से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देने के बाद जब सब काम आपका 2 टंच हो जाता है तब आपको सीरियल वाइज से रो बाय रो आपको कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है। CSV वाला भी कागज़ वहीं पर भरवा दिया जाता है, जिसको जो नहीं जमा कर पाए हैं, ठीक है, जो नहीं जमा कर पाए हैं कि मेरा इंटर वाला छूट गया, मूल प्रमाण पत्र या मैट्रिक वाला छूट गया, तो आपको CSV भी वहीं पर भरवाएंगे। हमको भी CSV कार्ड सबको नहीं मिलता है, क्योंकि जो जमा कर दिया उसको क्यों मिलेगा, जो नहीं जमा कर पाया उसको CSV भी मिलता है। हमको भी मिला था, मेडिकल जब फिट हुए थे तब जाके हम जमा किए थे CSV, क्योंकि तब 2-3 दिन बच रहा था डेट से, तो इसलिए CSV हमको भी मिला था। तो CSV सब फॉर्म भरवा लेने के बाद आपको विदाई वहाँ से मिल जाता है, और विदाई मिल जाता है तब बहुत ही मतलब खुशी से बाहर सब निकलता है। और भाई फेज़ 2 का कहानी आज यहीं सेवा समाप्त होती है। जो भी पूरा वीडियो देखे होंगे भाई धन्यवाद, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि पूरा वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप फेज़ 2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई इतना डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर खासकर नहीं है, ठीक है। हम पूरा डिटेल में बनाए हैं वीडियो। एक वीडियो और अगर प्रॉब्लम अगर बच जाए तो हम कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं और हमेशा देते हैं। और एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं, अपने अनुसार से हम टोटल चीज़ बता दिए हैं। अगर कोई पॉइंट बच गया हो फेज़ 2 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और फिर हम लाइव आएंगे। पहले हम मेडिकल पर भी वीडियो बना देंगे, री मेडिकल पर भी वीडियो बना देंगे, PSL लिस्ट पर बना देंगे, इनरोलमेंट पर बना देंगे, और उसके बीच में खासकर ये फेज़ 2 वाला अपलोड करने के बाद एक मेडिकल वाला वीडियो बनाने के बाद हम फिर लाइव आके आपका डाउट को दूर करेंगे, ठीक है। इससे में आपको अगर कोई भी डाउट बच गया हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, नंबर मत मांगा करो यार, हम लाइव आएंगे, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। भाई हमसे जुड़ जाओ किसी तरह से, हमें भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस में रहिए। और हाँ, अब ये मत कहिएगा हमसे फेज़ 2 नहीं निकलेगा। भाई इतना डिटेल में बनाए हैं वीडियो, आप अब खुद सब जय हिंद आप कमेंट बॉक्स में कीजिए सबसे पहले, और लास्ट में ये कीजिए कि अब फेज़ 2 हमसे ज़रूर निकलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।